हेलो फ्रेंड, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडियन में। आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। इस वीडियो में हम पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में सांसद कहते हैं। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कहलाता है। पार्लियामेंट जो है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कहलाता है। पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों को मिलकर बनता है। पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों को मिलकर बनता है। प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति कहते हैं, जो कि हेड ऑफ नेशन कहलाते हैं। एक्चुअल में हेड ऑफ नेशन प्रधानमंत्री होते हैं। और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52। तो पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होते हैं वे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस। जो प्रेसिडेंट होते हैं वे सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस होते हैं। तीसरा पॉइंट है जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। चौथा पॉइंट है मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है सपोर्ट ऑफ वन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम वन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए। वन इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए। और छठा है मस्ट बी कीप द क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। जो क्वालिफिकेशन होता है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए वो वही सेम होना चाहिए प्रेसिडेंट में। सातवां है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, member of the Legislative Assembly of 29 states and MLA of Delhi and Pondicherry participates in the election of president। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट देता है? वे होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 29 स्टेट्स, MLA of Delhi and Pondicherry participate in the election of parliament। नवा पॉइंट है एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डायरेक्टली गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई विवाद होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। 10वां पॉइंट है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट 5 ईयर्स। जो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो 5 साल का होता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है। ओनली राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ। 10वां पॉइंट है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गिव द ओथ ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट का शपथ जो है वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। 11वां पॉइंट है द प्रेसिडेंट सबमिटेड हिज रिजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है अपना
रिजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। 13वां पॉइंट है अंडर आर्टिकल 61 द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट बिफोर हिज टर्म बाय इम्पीचमेंट विद इन द नोटिस ऑफ 14 days। अंडर आर्टिकल 61 में द पार्लियामेंट हैज पावर to remove the president before his term by impeachment। impeachment के द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है विद इन द नोटिस ऑफ 14 days, 14 दिन का नोटिस देकर। 14वां पॉइंट है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट का सैलरी होता है 1.5 लाख, जो 1.5 लाख होता है, जो कि फ्री टैक्स होता है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और 15वां पॉइंट है पेंशन 50% ऑफ सैलरी। जो प्राइम मिनिस्टर का जो सैलरी होता है उसका 50% पेंशन मिलता है। और सैलरी एंड पेंशन गिव फ्रॉम द कंसोनेंट फंड ऑफ इंडिया। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का सैलरी 1.5 लाख होता है, जो कि फ्री टैक्स होता है। और पेंशन जो है 50% होता है। 50% ऑफ सैलरी, जितना सैलरी होता है 1.5, उसका 50% पेंशन मिलता है। और सैलरी एंड पेंशन, सैलरी और जो पेंशन है कहाँ से दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कहाँ से दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोकसभा और राज्यसभा को देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा, पहला है टर्म ऑफ हाउस। टर्म ऑफ हाउस लोकसभा में 5 साल होते हैं, 5 years, और राज्यसभा में इट्स नेवर डाई, ये कभी खत्म नहीं होता है। टर्म ऑफ हाउस लोकसभा में 5 years और राज्यसभा में इट्स नेवर डाई, ये कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा है मेंबर्स। लोकसभा में मिनिमम 545 और मैक्सिमम 552, और राज्यसभा में 250 और 250। तीसरा पॉइंट है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट का लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन एंड 12 इंडियन। चौथा पॉइंट है एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, लोकसभा को लड़ने के लिए मिनिमम 25 years होना चाहिए, और राज्यसभा में 30 years। लोकसभा में 25 years और राज्यसभा में 30 years। और 5वां पॉइंट है टर्म ऑफ मेंबर्स। टर्म ऑफ मेंबर्स 5 years होना चाहिए लोकसभा में, और राज्यसभा में 6 years। 1/3 रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years। 2 साल में, हमेशा 2 साल बाद 1/3 जो है मेंबर्स वो रिटायर होते जाते हैं। और छठा इलेक्शन, ये इलेक्शन डायरेक्टली होता है, और ये एमएलए द्वारा इनडायरेक्टली। और लोकसभा में स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा में चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एक और रिकॉल कर लेते हैं। पहला है टर्म ऑफ हाउस, लोकसभा में 5 साल होता है, और राज्यसभा में इट्स नेवर डाई, ये कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा है मेंबर्स, लोकसभा में मिनिमम 545 होता है और मैक्सिमम 552, और राज्यसभा में 250 250। तीसरा है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 इंडियंस। फोर्थ है एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए लोकसभा में मिनिमम 25 years होना चाहिए, और राज्यसभा में 30 years। और टर्म ऑफ मेंबर्स लोकसभा में 5 years और राज्यसभा में 6 years। और लास्ट इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में
इनडायरेक्टली एमएलए द्वारा। लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।